Hey bro, say no more. Love thy wife, Nita, Senorita. Aşık Bibika. Oh, really? Aşık Bibika. Don't tell me. Aşık Bibika. You're crazy. Aşık Bibika. Let me tell you a story that's so funny. Honey, you laugh, showing your fun. Every time the curtains open, new plot, a new emotion. You scream, you shout, giggle, giggle, all out. The soul so slippery. You cry, humorously. Aşık Bibika. Aşık Bibika. Aşık, 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 aşık Bibika. Aşık Bibika. Aşık. पापा, मैंने फैसला किया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। गोपाल के मन को कोई भाता है, गोपाल किसी को पसंद करता है, किसी के करीब जाना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? गलत क्या है इसमें? डरती हूँ कहीं उसकी दिमागी हालत उसके दिल को ठेस न पहुंचाए। बेटे गोपाल, मुझे माफ कर देना। उस दिन अनजाने में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, बहुत शर्मिंदा हूँ। पापा, मैं जानती हूँ कि आप ये सब मेरी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो गलती की है उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगी। गोपाल, गोपाल, इधर आओ। आपने मुझे बुलाया जी? हाँ, गोपाल, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? मेरी माँ कहती है किसी को मुसीबत में बचाना बहुत ही पुण्य का काम है, और वो पुण्य तो मुझे मिल चुका है। गोपाल, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल सही शिक्षा दी है, इसलिए तुम इतने अच्छे इंसान हो। गोपाल, तुम्हें पता है मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं? जानता हूँ। जब आप अस्पताल में थी तब उनकी आंखों में मैंने आपके लिए तड़प देखी थी। हाँ, और अगर उस दिन तुम मुझे आकर नहीं बचाते तो मेरे पापा भी नहीं बचते, वो मर जाते। तुमने मुझे बचाकर पापा को एक नया जीवन दिया है, और इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं आपका थैंक्स तभी लूंगा जब आप मुझसे दोस्ती करेंगे। तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। गोपाल, ये सच है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, मगर मैं ये भी जरूर कहूंगी कि तुम्हें भी अपनी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए। I'm sorry darling. वैसे मैंने एक परफेक्ट नाइट की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन अचानक मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन तुम घबराओ मत। नेक्स्ट टाइम हम दोनों एक साथ बहुत ही शानदार रात गुजारेंगे। पक्का? पक्का। देख लेना। पक्का। वैसे कमाल के हो तुम शेखर, तुम्हारे साथ वक्त कहाँ और कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। अभी तुमने मेरे कमाल देखे का है नैना, आगे आगे देखती जाओ, अभी बहुत सारे कमाल देखने को मिलेंगे।
से ध्यान से जाना, ट्रैफिक में फंस जाओ तो मुझे फोन जरूर करना। जरूर जरूर। अलाउ मी। खुल जा। बाय जानू। बाय हनी। शेखर, आशिक बीवी का आशिक। क्या बात है सर, आप मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? मार डालेंगे क्या? तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें भगवान दे। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, तुमने मेरी बेटी को धोखा क्यों दिया? क्या कमी है उसमें? आप नीता के पिता हैं और हर बाप के लिए उसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। और कमाल की बात यह है कि नीता है भी खूबसूरत और मुझे बहुत पसंद थी। जब तुम्हें पसंद थी तो तुमने उसे धोखा क्यों दिया? शरीर की खूबसूरती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। लड़की के बाप के अकाउंट में कितना बैलेंस है, इससे मैं लड़की की खूबसूरती नापता हूँ। बस, मेरे पास पैसों की क्या कमी? जो कुछ मेरा है वो सब कुछ नीता का है। तुमने कहा तो होता, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर देता। थैंक यू सर, लेकिन ये खबर थोड़ी पुरानी हो चुकी है। एक्चुअली नीता से मैंने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। उसने बताया मुझे कि आपके पास सिर्फ 50 करोड़ की दौलत है, जबकि ये नैना, इसके बाप के पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है और नैना मुझसे प्यार भी करती है। तो आप बताइए मैं किसे पसंद करता हूँ? और तुमने पैसों के लिए मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया, उसे धोखा दिया। क्या करूं, ये दिल नहीं मानता सर, मेरा तो पेशा यही है ना। और तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुमसे धोखा खाने के बाद मेरी बेटी मर भी सकती है। एक्चुअली कई लड़के ऐसा कर चुके हैं। अगर नीता भी ऐसा कर देती तो गिनती में एक नाम और शामिल हो जाता। और क्या, अच्छा आपको अंदर की बात बताऊं, अगर इस नैना के बाप से ज्यादा पैसे वाला मुझे कोई मिल गया तो मैं इस नैना को भी छोड़ दूंगा। क्या कमी नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। अंकल, इस उम्र में इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे यमराज जी, अभी तक तो आपको पृथ्वी लोक पर होना चाहिए। बस जा ही रहा हूँ, थोड़ी लेट हो गई। अरे यमराज जी, चित्रगुप्त जी, अरे चित्रगुप्त जी, यमराज जी, मेरे पति को बचा लीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हारे पति को? उन्हें हार्ट अटैक आया है। अरे तो हम क्या करें? इनको बचाना तो डॉक्टर का काम है। आप बस एक काम करो, आज धरती पे मत जाओ। आप ही नीचे नहीं जाएंगे तो उनको ऊपर कैसे लाएंगे? देखो राधा देवी, हम तुम्हें कितनी बार कह चुके, पिछले 15 सालों से यही बात कहते आ रहे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे अगर हमारे हाथ में किसी को जिंदगी देना या किसी का घर बसाना होता तो हम कब के तुम्हारी बेटी को मालिका बधू बना चुके होते और आज तुम्हारे पति का यह हाल ना होता।
इसलिए हमें माफ कर दो और हर बात पर यहाँ आकर हमें परेशान मत करो। कहो तो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ने से आपके गुनाह कम हो जाएंगे? अरे मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया था, पापियों, फिर भी मुझे यहाँ लेकर आ गए। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। देखो बेटी, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, तुम भी तो हमारी मजबूरी समझो। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। निकम्मे, निठल्ले कहेंगे। तुम्हारी एक गलती की वजह से पिछले 15 सालों से मैं इसकी जली कटी सुनता आ रहा हूँ। और मैं भी तो आप ही की तरह सुन रहा हूँ। अरे तो गलती भी तो तुम्हारी है ना। जाओ अब धरती पे जाओ। आशिक बीवी का आशिक। ओके, हाँ हाँ ठीक है, बाय। सॉरी सॉरी, क्या करती, कहाँ रह गई थी? वो थोड़ी सी देरी हो गई। हाँ, हम कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं? कमाल है, फिल्म की टिकट तू लेकर आई है और मुझसे पूछ रही है कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। ग्रेट। हाँ, मुझे याद है, टिकट तो मैं लेकर आई हूँ। शुक्र है तुझे याद आया। अब ये भी बता दे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। ढूंढते रह जाओगे। क्या तूने टिकट कहीं छिपा दी है? नहीं, टिकट तो मेरे पास है। तो फिर ढूंढते रह जाओगे क्यों बोल रही है? अरे फिल्म का नाम है ढूंढते रह जाओगे। ओ, ढूंढते रह जाओगे। एनीवे, फिल्म तो फिल्म ही होती है। वैसे भी इस घर में बहुत टेंशन चल रही है, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। चल। अरे इस वक्त किसका फोन हो सकता है? अब फोन उठाऊंगी तो पता चलेगा ना। तो क्या मुहूर्त निकालो, जल्दी उठाना। हेलो जी, हाँ जी। क्या सिटी हॉस्पिटल से भैया को हार्ट अटैक आ गया है? ओह माय गॉड, हाँ हम अभी आ रहे हैं। ये कैसे? और विमला, क्या बात है बुआ? सिटी हॉस्पिटल से फोन था, भैया वहाँ एडमिट है, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। अरे रुक, हम भी तो चलेंगे ना। चल कमला, चल विमला, चल। क्या सभी लोग तैयार हैं? हाँ, तो फुटबॉल कैसे खेलते हैं या मैं अब तुमको बताता हूँ। ये देखो, ये हाँ, ये बॉल को ऐसे लेते हैं और ये लो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सोनू मगर, ये मैं नहीं खेलूंगा, ये बहुत चीटिंग हो गई, हमेशा चीटिंग करते हैं। नहीं खेलना। ठीक है, तुम पहले यहाँ पे आ जाओ, चीटिंग नहीं करेगा, तुम आ जाओ। हाँ, शॉट कैसे मारते हैं ये मैं तुमको बताता हूँ। ये आया, हाँ, ये देखो, ये ऐसे मारते हैं शॉट, ये नीताजी इतनी तेजी से भाग क्यों रही है? जरूर कुछ गड़बड़। सोनू जरा इधर आना। बच्चे लोग तुम भी आना। देखो, नीताजी कहीं भागकर जा रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी उनके पीछे जाना होगा। अगर माँ मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बताना मत कि मैं नीताजी के पीछे गया हूँ। हाँ, सोनू तुम इन्हें संभाले ना, ठीक है? मैं जरा जाके आता हूँ।
सॉरी। श्री दीवान चंद जी का है 302। 302। डॉक्टर सॉरी। डॉक्टर मेरे पापा कैसे हैं? देखो नीता, दीवान साहब को हार्ट अटैक आया है। इस वक्त तो हमने उन्हें बचा लिया है, लेकिन वो बेहोश है। और जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं कर सकते। पापा को हार्ट अटैक कैसे आ गया? कल तक तो वो अच्छे वाले थे। हार्ट अटैक तो किसी भी वजह से आ सकता है। हो सकता है उन्हें कोई गहरा सदमा लगा हो। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जो भी हो, फिलहाल उन्हें दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। इसके लिए चलो। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान, माँ कहती है सच्चे दिल से मांगी हर दुआ, हर प्रार्थना आप सुनते हैं। तो मैं भी सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा हूं। आप दीवानचंद जी को ठीक कर दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। आप उन्हें ठीक कर दीजिए भगवान। हे भगवान, तू तो अंतर्यामी है। तू सब जानता है। मैंने जो गलती की है उसका बहुत बड़ा सदमा लगा है मेरे पापा को। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन उसकी सजा मेरे पापा को मत दीजिए, मुझे दीजिए। मेरे पापों की सजा मुझे दीजिए भगवान। मेरी माँ भी नहीं है, तूने उसे मेरे बचपन में ही मुझसे छीन लिया। लेकिन अब मेरे पापा को मुझसे मत छीनो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ भगवान, मेरे पापा को मुझसे मत छीनो। मैं उनके बिना मर जाऊंगी। मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। उनके बिना नहीं जी पाऊंगी भगवान, नहीं जी पाऊंगी। मेरे घर को किसकी नजर लग गई? जिस घर के हर कोने में पहले खुशियां ही खुशियां बरसती थी,
अब हर कोने में दुख ही दुख बरस रहे हैं। मेरे घर और परिवार की रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। क्या बात है बेटा, बड़े उदास लग रहे हो तुम। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। तो फिर इतना काम क्यों करते हो? और करते भी हो तो थोड़ा थोड़ा आराम से कर लिया करो ना। माँ मैं आज काम करके नहीं थका हूँ। तो फिर? दरअसल माँ मुझे दोपहर में ही छुट्टी मिल गई थी। मैं बच्चों के साथ खेलने गया था। बच्चों के साथ खेल रहे थे तो फिर घर आने में देर क्यों कर दी? हाँ, मैंने देखा बच्चे तो कब के घर आ चुके। दरअसल माँ मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि दीवानचंद जी को हार्ट अटैक आ गया है। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही मुझे डॉक्टर अंकल ने कहा कि दीवानचंद जी को दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है, और इसलिए मैं मंदिर चला गया और इसलिए मुझे लेट हो गया। माँ जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो तुम मुझे डांट सकती हो। मैं क्या तुम्हें शौक से डांटती हूँ? हाँ? और तुम्हें डांट कर क्या मुझे खुशी मिलती है? नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे भलाई के लिए ही डांटती हो, और आपकी डांट में मेरे लिए जो प्यार छिपा होता है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस बस, बहुत हो गया। अब कुछ कहा ना आगे तो मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, पहले मुझे खाना दो, फिर जितना चाहे मार लेना। जानते हो गोपाल, मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों समझाती हूँ? बेटा, तुम ये सब कुछ जिनके लिए कर रहे हो ना, अगर यही सब कुछ तुम हम जैसे बराबर वालों के लिए करो तो वो ये चीज समझेंगे कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये लोग, बेटा ये लोग बड़े हैं, अमीर हैं। ये तुम्हारी शराफत और तुम्हारी इंसानियत को कहीं स्वार्थ और लालच का नाम न दे दे। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, ठीक है, चलो जाओ, हाथ मुंह धो लो। आज हम साथ में खाना खाएंगे। मैं अभी आया माँ। दीवानचंद के सामने ऐसी कोई घटना ना हो जिसके कारण उनके दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो दूसरा कोई सदमा बर्दाश्त कर पाएगा।